जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्ही जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग पाप कर्म से होने वाले अलग अलग प्रभाव के विषय में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इंद्रियों के विषयों में प्रसक्त होने से और प्रायश्चित आदि धर्म नहीं करने से अधम मनुष्य कुत्सित गति प्राप्त करता है। यह जीव अलग अलग कर्म से अलग अलग योनियों में प्राप्त होते हैं। महापातकी लोग बहुत वर्षों तक घोर नरक भोग कर पशु पक्षी और कीट पतंग आदि योनियों में जन्म लेते हैं। मनुष्य का वध करने वाला प्रायश्चित नहीं करने पर कुत्ता, सूअर, गधा, बकरा, भेड़, पक्षी और चांडाल होकर जन्म लेते हैं। सुरा पीने वाला, सोना चांदी द्रव्य चुराने वाला, गुरु की स्त्री से गमन करने वाला अगर अपने कर्म का प्रायश्चित नहीं करता है तब कीट पतंग, पक्षी, जंगली जानवर की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के मनुष्य जब बिना आपातकाल के अपने वर्ण के कर्म को छोड़ देते हैं तब वह पाप योनि में जन्म लेते हैं और फिर दूसरे जन्म में शत्रु के दास होते हैं। विषयी लोग जैसे जैसे विषय की सेवा करते हैं तैसे तैसे विषय में प्रवीण होते हैं। पाप कर्मों के बारंबार करने से अल्प बुद्धि वालों को इस लोक में क्लेश होता है और मरने पर तिर्यक आदि योनियों में दुख सहना पड़ता है। अत्रि स्मृति के 4 अध्याय में कहा गया है कि जो लोग अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं वे नरक भोगने के बाद जब मनुष्य होकर जन्म लेते हैं तब उनके शरीर में उन पापों के चिन्ह होते हैं। वह क्या क्या चिन्ह होते हैं आइए जानते हैं। धरोहर वस्तु का हरण करने वाला पुरुष मनुष्य होने पर संतानहीन होता है। रत्न द्रव्य चुराने वाला मनुष्य अत्यंत दरिद्री होता है। बिना निमंत्रण के भोजन करने वाला मनुष्य काक होता है। जहां तहां तर्क करने वाला मनुष्य बिलार होकर जन्म लेता है। मकान के कच्छे को जलाने वाला जुगनू होता है। स्त्रियों के आचार्य के मुख से दुर्गंध आती है। वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाला ब्राह्मण सियार होता है। मालिक की स्त्री को हरण करने वाला गधा होकर जन्म लेता है। वेतन लेकर मंदिर में पूजा करने वाला ब्राह्मण चांडाल होता है। सस्ता अन्न लेकर उसको महंगा बेचने वाला दूसरे जन्म में कछुआ होता है। नास्तिक और कृतघ्न मकड़ी होकर जन्म लेता है। शरणागत को त्यागने वाला और नहीं बेचने योग्य वस्तु को बेचने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। पाराशर स्मृति के 9वें अध्याय में कहा गया है कि जो मनुष्य इस लोक में किसी का वध करके छिपाने की इच्छा करता है वह निसंदेह कालसूत्र नामक नरक में पड़ता है और नरक से छुटकर जब मृत्यु लोक में आता है तब वह नपुंसक, दुखी और कोढ़ी होता है। इसलिए पाप को नहीं छिपाना चाहिए, अपना धर्म निरंतर करते रहना चाहिए। जी नमस्कार। इस वीडियो में इतना है, फिर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।